जिसको देखने में तुम्हें खुद शर्म लगे। उसे मत देखना जिसे देखने में तुम्हारे परिवार के लोगों को बुरा लगे। उसे मत देखना जिसे तुम्हारी जाति को बुरा लगे। उसे मत देखना जिसको गुरु को भी बुरा लगे। उसे मत देखना जिसे जिनवाणी ने मना किया। बस सब देखो। ऐसे ही कानों की इंद्रियां हैं, अपने कानों के लिए कीमती बनाओ, बुरा नहीं सुनेंगे। बस ऐसी रिद्धि जागती है कानों में, एक साथ 12 योजन के लोग, पशु पक्षी त्रियंच सब एक साथ बोले तो उनके कान एक साथ सुन लेते हैं सभी बात। ये शक्ति जाग जाती, बिना सुने आवाज आ जाती है। मात्र एक बात की, जो बुरा है मैं नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। अरे तुम्हारे हमारे कान तो वो हैं जो तरसते हैं, काश मेरी एक बार सुन ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तुमने देखा साधु संतों की आंख क्या है, क्यों तरसते हैं लोग कि महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, मेरा धन हो जाए। बस ये है हमारी कमाई, सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी साधना तपस्या है। इंद्रिय विजय क्या है? तुम्हारी आंख में वो शक्ति आ जाए कि लोग इस दृष्टि के लिए तरस जाए, और जिस पे पड़ जाए वह बल्ले बल्ले हो जाए। बस इसी साधना एक दिन मुझे सर्वज्ञ बनाएगी। ये बाहर के उपवास व्रत नियम आदि तो ये तो निमित्त हैं, अंतरंग साधना। हमें भी दुआ चाहिए, बिना दुआ के कोई जी नहीं सकता। हमें दुआ चाहिए, हमें वरदान चाहिए, और वरदान मिलता है आप लोगों से। तुम लोग हमारे लिए बहुत काम के हो, मैं ही तुम्हारे काम का नहीं हूं। अरे बड़े काम के हो आप लोग। ऐसे मैं अभी फोकट में तुम्हारे साथ मेहनत नहीं करता, मुझे भी इनकम दिखती है। और वो इनकम क्या है? बस मैं एक ही बात सोचता हूं, साधु एक ही बात होता है। पहली बात है, भगवान मुझे कुछ भी नहीं देखना, मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया है, अब मुझे अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखना। सदा मेरी नासा दृष्टि बनी रहे। लेकिन ये सरल नहीं है, कठिन। बाहुबली बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। इंद्रिय होते हुए भी इंद्रिय कार्य न करे, आंख होते हुए देखने का भाव ना आवे। आंख होते हुए, अंधे की बात नहीं करना, आंख होते हुए देखने का भाव नहीं आना बहुत कठिन, बहुत कठिन। वो तो बाहुबली जैसी आत्मा ही ये संकल्प कर सकती है। अब दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग साधु सोचता है कि यदि देखने का ही यदि भाव आवे और देखूं तो बस जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसके देखूं उसका जीवन बच जाए, जिसको भेजूं उसके पाप कट जाए, जिसको देखूं वही भाग उसके जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो जाए। बस ये दो चीजों की साधना हम लोग नेत्र संबंधी करते हैं, 24 घंटे एक ही भाव। पहली तो यही साधना करते हैं कि मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़े, नासा दृष्टि। यदि ये साधना हो जाए ना, ये साधना यदि मैं कर सकूंगा तो सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र को केवल ज्ञान स्थली बना दूंगा।
मैं खुद केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा वो, और हो जाएगा, मुझे पक्का है। बस एक साधना करना है, एक साधना करना है कि मैं जीवन भर नासा दृष्टि कर दूं, मुझे कुछ भी देखने का भाव ही ना आवे, देखने का मन ही ना होवे, कुछ नहीं भाव आ रहा देखने, बस आत्मस्थ। लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए आई एम सॉरी प्लीज, मैं केवल ज्ञान स्थली नहीं बना पाऊंगा। अब एक दूसरी साधना है हमारी कि हे भगवान, यदि ये मैं न कर सकूं तो कम से कम आंखों में इतनी साधना हो जाए कि जिसको देखूं वो धन्य हो जाए। मैं ऐसी वस्तु न देख लूं जो कहे कि जो नहीं दिखाना चाहता, जिसको देखने पर बुरा लगता है, मेरे देखने से किसी का विनाश हो जाए, मेरे देखने से किसी को बुरा लग जाए, मेरे देखने से उसके मन में क्लेश हो जाए, बस ये आंख कभी ऐसी वस्तु पर ना उठे जिसको देखने पर बुरा लग जाए। जब भी जिसको देखूं वह क्या हो जाए, वो कहे आज मैं धन्य हो गया, महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ गई। वो जमीन धन्य हो जाए जहां पर महाराज की दृष्टि पड़ जाए, वो चींटी धन्य हो जाए जिसे महाराज देख ले उसको जीवन दान मिल जाए। चींटी को देखा, चींटी को दान मिल गया, जीवन दान मिल गया। जब भी मैं देखूं किसी को जीवन दान मिलना चाहिए। बोलो 24 घंटे साधु चलता है, जितना नीचे देखता है किसी ना किसी को जीवन दान मिलता है कि नहीं मिलता है। वो जीवन दान ही हमें अमर बनाएगा, जीवन दान ही हमारी जिंदगी बनाएगा। क्योंकि जब भी मैंने संकल्प किया है यदि मैं जिसे भी देख लूं उसको जीवन दान मिलना चाहिए, वो जीवन दान मिलता है। चींटियों को, कीड़ों को, मकड़ों को जीवन दान मिलता है। और दूसरी बात, तुच्छ जीव हैं, मेरी आंख में वो ताकत आ जाए किसी पापी को भी देख ले तो वह पुण्यात्मा हो जाए, धर्मात्मा हो जाए, और उसको भी अनुभव में आ जाए। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा भेद विज्ञान है। जिस साधु ने, जिस साधक ने, जिस श्रावक ने, जिस सज्जन ने अपनी आंख में इतनी साधना कर ली कि लोग उसके देखने पर अपने को धन्य मानते हैं, यही है आगे सर्वज्ञ बनने की निशानी। आता है, अपने पूज्य गुरुदेव थे, कम देखते थे, लेकिन किसी को देख ले तो बल्ले बल्ले हो जाता है। वो फूला नहीं समाता, बोले क्या, अरे महाराज जी ने देख लिया, महाराज जी ने देख लिया मुझे। फिर तो और देख के मुस्कुरा गए तो अरे फिर तो जन्नत मिल गई, जन्नत। क्या आंखें थी गुरु की, तरसते थे लोग, और पड़ जाए तो जन्म जन्म धन्य हो जाते थे। गुरुदेव की वो आंखें, उठी हुई आंखें, लोग तरसते थे। बस ये यदि अपने मन में एक साधना हो गई तो ऐसे ही कानों के लिए कोई 2 मिनट कोई बात